नमस्कार, सभी दर्शकों का इलाइट ट्रेडर यूके चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे, सेहतमंद और खुश हैं। आज हम ऑयल इंडिया में निवेश संदर्भ और बेसिक फंडामेंटल्स की बात करेंगे, पर सबसे पहले हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। कृपया करके इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें और समझ लें। शुरुआत हम परिचय से करेंगे। इस वीडियो में हम संक्षेप में देखने जा रहे हैं कि ऑयल इंडिया को लंबी अवधि के लिए क्यों खरीदना चाहिए। हम कुछ विषयों पे बात करेंगे जिसका मैंने स्लाइड में उल्लेख किया है। इसमें ऑयल इंडिया के पीछे के की रेशियोज क्या है, लंबी अवधि का निवेश, कंपनी डिविडेंड, सुरक्षा के मापदंड, धन आवंटन, जोखिम प्रबंधन, प्रवेश और निकास, बुनियादी चार्ट का उपयोग करना, तिमाही परिणाम, लाभ हानि, बैलेंस शीट, कैश फ्लो के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट कैप, जो कि 21,173 करोड़ है, जो कि ऑयल इंडिया को मिड कैप श्रेणी में रखता है और निवेश के दृष्टि से काफी सुरक्षित माना जा सकता है। स्टॉक पी जो कि 2.87 है, यह ऑयल इंडिया को काफी सस्ता बनाता है। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ऐसे कई मापदंड है जो स्टॉक चयन के लिए चाहिए होंगे। सिर्फ स्टॉक पी काफी नहीं है। सिर्फ स्टॉक पीई या ऐसे कुछ अनुपात या की रेशियोज पे स्टॉक चयन करना ठीक नहीं होगा। आपको स्टॉक रिसर्च करने से पहले कंपनी के प्रोडक्ट्स और बिजनेस में मजबूत तर्क शक्ति और आत्मविश्वास लगेगा, जो कि आपको लंबे अवधि में स्टॉक होल्ड करने का आत्मबल देगा। ROE 20.4 और ROC 21.6% के साथ हमें इस स्टॉक में अच्छे रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। पिछले 10 सालों में इसने काफी स्टेबल रिटर्न्स दिए हैं और आगे भी हमें काफी बेहतर रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। डेब्ट टू इक्विटी 0.55, यह अनुपात काफी बेहतर है, खास करके इस स्तर के कंपनी के लिए। करंट रेशियो यानी वर्तमान अनुपात 1.45, OPM 5 साल का 35.8%, PEG रेशियो 0.16, प्लेज परसेंटेज 0% और करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू 0.69, जो कि ऑयल इंडिया को हर अनुपात पे काफी बेहतर बनाता है और करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू इसे काफी सस्ता और खरीदने के लिए आकर्षित बनाता है। जब तक कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, हमें ऑयल इंडिया को खरीदने पर विचार करना चाहिए। अगर हम मुनाफे में हैं तो हम ऑयल इंडिया को तब तक रखेंगे जब तक कंपनी का प्रदर्शन खराब नहीं हो जाता। ऑयल इंडिया को होल्ड करने के लिए कोई विशिष्ट अवधि या समय रेखा नहीं है। आपको 5 से 20 साल के लिए ऑयल इंडिया को पोर्टफोलियो में रखने की अपेक्षा करनी चाहिए। डिविडेंड यील्ड 7.30%, इतनी बेहतर लाभांश उपज हम बहुत चुनिंदा शेयरों में देख सकते हैं, खासकर ऐसे स्टॉक में जिनके मौलिक मूल्यांकन बहुत आकर्षक हो और जो मिड कैप श्रेणी का स्टॉक हो। मैंने इसका स्क्रीनशॉट PPT में अटैच किया है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अंतर्निहित यानी करंट अंडरलाइन के लिए सुरक्षा का मार्जिन बनाए रखें। हमें स्टॉक में प्रवेश करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा जब इंडेक्स में तेज गिरावट होगी और अंतर्निहित स्टॉक में भी तेज गिरावट होगी। स्टॉक तभी खरीदना है जब स्टॉक मूल्य सस्ते दर या उचित मूल्य पर उपलब्ध हो। जोखिम प्रबंधन या रिस्क मैनेजमेंट, जो कि काफी नजरअंदाज करने वाला विषय है, लेकिन यह तय करेगा कि आप लंबे अवधि में कितना प्रतिशत लाभ मार्केट से ले सकते हैं। यह एकमात्र बिंदु है जो कि यह तय करेगा कि आप लंबी अवधि में लाभदायक बनने वाले निवेशक होंगे या नहीं। स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल्स के आधार पे शेयर्स लेने का सही तरीका SIP है। SIP के मोड में समान मात्रा में स्टॉक खरीदना चाहिए, पर तभी जब स्टॉक उचित मूल्य पर उपलब्ध हो। कंपनी के विकास, मौलिक मूल्य या तकनीकी चार्ट के बावजूद हमें हमेशा शेयरों में जोखिम का प्रबंधन करना चाहिए। हम अभी के लिए मान लेते हैं कि हमने सही स्टॉक चुना और स्टॉक में पहला निवेश SIP के माध्यम से किया। अभी हमें स्टॉक में दूसरा SIP निवेश तब तक नहीं करना है जब तक स्टॉक हमारे अपेक्षित लाभांश मूल्य पे नहीं होगा, यानी स्टॉक हमारे खरीद मूल्य से कम 15 से 20% तक नहीं बढ़ता।
हमें पहला SIP निवेश करना होगा और जब तक कीमत हमारे पक्ष में नहीं जाती है तब तक हमें कोई नया SIP निवेश जोड़ना जरूरी नहीं है। यह हमें स्टॉक में निवेश के पूंजी के आकार को कम करने में मदद करेगा जहां कोई मूल्य वृद्धि नहीं है या मूल्य वृद्धि हमारे पक्ष में नहीं है। इस मामले में हमारा पहला SIP अटक जाएगा जो हमारे लिए ठीक होना चाहिए क्योंकि विशेष स्टॉक में लगाई पूंजी बहुत छोटी राशि के रूप में होगी और यह तकनीक हमें काफी कम चोट पहुंचाएगी। पहली किश्त विशिष्ट स्टॉक में हमारा कुल निवेश मूल्य का 1/10 हिस्सा होना चाहिए। हो सकता है कि यह तकनीक का इस्तेमाल करके हमें पहले कुछ दिनों में नुकसान देखना पड़े, पर लंबी अवधि में हमें अच्छा मुनाफा जोड़ने में मदद करेगा। आइए हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं जो कि है प्रवेश और निकास। मूल चार्ट सुविधा का उपयोग करके हम आसानी से स्टॉक में प्रवेश कर सकते हैं और स्टॉक से निकास यानी एग्जिट आसान हो जाएगी। हम 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी EMA के अनुसार प्रवेश और निकास करेंगे, जैसा कि संदर्भ के लिए चार्ट में दिखाया गया है। तिमाही और वार्षिक लाभ और हानि। जैसा कि हम विशेष रूप से देख सकते हैं, वार्षिक EPS और शुद्ध लाभ संख्या में उत्कृष्ट वृद्धि देखी जा सकती है, जो कंपनी के तेजी से बढ़ने वाले व्यवसाय और मुनाफे को दर्शाती है। कैश फ्लो, नकदी प्रवाह। जैसा कि हम देख सकते हैं कि सकारात्मक नकदी प्रवाह बहुत आकर्षक है, जो कि कंपनी के पास अतिरिक्त नकदी होने का सबूत है। पीयर्स कंपैरिजन या सहकर्मी तुलना। जब हम समकक्षों की तुलना देखते हैं तो हम ऑयल इंडिया को अन्य स्टॉक की तुलना में बेहतर मूल्यांकन पे देख सकते हैं। स्टॉक होल्डिंग या शेयरधारिता पैटर्न। स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी बेहतर है। यहाँ प्रमोटर होल्डिंग 50% से अधिक है। विदेशी और घरेलू निवेशक भी काफी अच्छी मात्रा में स्टॉक में निवेशित है। अगर आप शेयरधारिता पैटर्न गौर से देखेंगे तो भारत सरकार ने ऑयल इंडिया में 9% से अधिक की हिस्सेदारी पिछले 2 तिमाहियों में खरीदी है, जो कि ऑयल इंडिया के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें कंपनी के रिजर्व्स बढ़ते दिखेंगे, साथ ही हमें बोरोइंग्स घटते हुए दिखेगी। कंपनी CWIP में स्थिर सकारात्मक वृद्धि है, जो बैलेंस शीट को मजबूती प्रदान करती है। तकनीकी चार्ट। अगर हम तकनीकी चार्ट के बारे में बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ऑयल इंडिया काफी सस्ते स्तर पर कारोबार कर रहा है और मूल्य का यह स्तर स्टॉक को खरीदने के लिए काफी आकर्षक बनाता है। निष्कर्ष। वर्तमान में ऑयल इंडिया बहुत ही आकर्षक मौलिक मूल्यांकन यानी फंडामेंटल वैल्यूज के साथ पिछले प्रदर्शन की तुलना में बहुत ही कम कीमत पर कारोबार कर रहा है। यह कंपनी तकनीकी चार्ट, फंडामेंटल विश्लेषण और डिविडेंड लाभ के आधार पे काफी कम कीमत पे ट्रेड हो रही है, जो कि हमें प्रवेश के लिए एक बेहतरीन मौका प्रदान कर रही है। अगर हम SIP के रूप में ऑयल इंडिया खरीदना शुरू करते हैं या डिप्स पर बाय करते हैं तो हम ऑयल इंडिया को बहुत ही उचित मूल्य पर अपने निजी पोर्टफोलियो में जमा कर पाएंगे और स्टॉक मूल्य में लंबी अवधि की सवारी का आनंद ले पाएंगे। स्टॉक खरीदने का अंतिम निर्णय पूरी तरह से सभी मापदंडों और बिंदुओं की आपकी पूरी समझ के आधार पर होना चाहिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, इन्वेस्टर या एडवाइजर नहीं हूँ। मैंने स्टॉक का विश्लेषण मेरे समझ और अनुभवों के आधार पर किया है। यहाँ पूरा वीडियो सिर्फ सिखाने और समझने के उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो का मकसद कोई स्टॉक खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। आप स्टॉक खरीदने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। आपको ऑयल इंडिया में लंबी निवेश यात्रा की शुभकामनाएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और स्टॉक विश्लेषण के साथ।